नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आज है मकर संक्रांति और आज 8 बजे सितारों की चाल की जगह हम बात करेंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मकर संक्रांति के पर्व पे ही। तो मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है। यह त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य देव मकर राशि में गोचर करते हैं। आसान भाषा में कहे तो हर साल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। क्या है इस त्योहार का महत्व, कैसे मनाया जाता है ये त्योहार, इन सब पर बात करेंगे ज्योतिषाचार्य प्रिया शरण त्रिपाठी जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि संक्रांति क्या है। सिर्फ संक्रांति क्या है? संक्रांति माने संचार, संक्रमण करने को संक्रांति बोलते हैं। मतलब जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे संक्रांति कहते हैं। 12 संक्रांतियां होती हैं तो 12 महीने होते हैं, हर संक्रांति का हर महीना होता है। इसे सोलर मास या सौर मास कहते हैं। सोलर मंथ यानी सौर मास कहते हैं। थोड़ा ये विचार करिए कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है एक सर्कल में है और सूर्य एक चक्कर लगा रहा है। तो मान लेते हैं कि जो सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है, दूसरी तीसरी, तो पूरे ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा तो 12/360/12, तो एक राशि 30 अंश की होती है। तो इस 30 अंश में जैसे ही वो 30 अंश समाप्त करके एक अगली राशि में प्रवेश करता है, इस संचार को हम संक्रांति कहते हैं। 12 संक्रांति होती है। मकर, कुंभ, मीन, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, और इस तरह से ये 12 संक्रांतियों के 12 महीने होते हैं। 12 संक्रांतियों के 12 महीने होते हैं। पंडित जी ने बताया कि संक्रांति क्या है। अब पंडित जी आपसे जानेंगे कि मकर संक्रांति क्या है। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, धनु राशि को छोड़ करके मकर संक्रांति होती है। तो मकर संक्रांति, आपको बता दें कि मकर में जब प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है। और अब क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो इसके पीछे मनाने का कारण क्या है पंडित जी, ये भी आपसे जान लेते हैं कि मकर संक्रांति मनाने का कारण आखिर क्या है। देखिए, हमारे सनातन में ढेर सारी कहानियां हैं। देखिए, इस पूरी मकर संक्रांति में एक सूर्य है। सूर्य ही धनु से मकर राशि में जाते हैं। कहते हैं कि मकर राशि के स्वामी और कुंभ राशि के स्वामी शनि हुआ करते थे। सूर्य का ब्याह हुआ संध्या से। संध्या सूर्य के तपिश को सह नहीं पाई। अंततो गत्वा संध्या ने अपनी छाया बनाई और छाया को सूर्य की पत्नी के रूप में स्थापित कर दिया। छाया से उत्पन्न हुए शनि। सूर्य को जब ये पता चला कि छाया असल में उनकी पत्नी नहीं है तो उन्होंने छाया को निकाल दिया और शनि का भी अपमान हुआ। शनि से नाराज हो गए और शनि और सूर्य में बैर हो गया। कहते हैं कि क्रोधित होकर के सूर्य ने कहा कि मेरा पुत्र नहीं हो सकता क्योंकि शनि बहुत काले हैं। तो क्रोधित होकर के छाया ने श्राप दे दिया, सूर्य को श्राप दे दिया कुष्ठ रोग होने का। आगे चल कर के यम और यमुना दोनों ने चीज़ों को समझा क्योंकि ये सूर्य के दूसरी संतान है और यम और यमुना ने समझाया तो सूर्य शांत हो गए। और फिर कहते हैं कि जब सूर्य क्रोधित हुए थे तो शनि और छाया, उनका घर था कुंभ में, तो सूर्य ने क्रोध से कुंभ का घर जला दिया। अब जब यम और यमुना ने उन्हें समझाया, क्रोध शांत हुआ, तो फिर सेटलमेंट शुरू हुआ। सूर्य पहुंचे, देखा अरे कि मेरे पुत्र का घर जला हुआ है, तो बहुत दुख हुआ। और फिर उन्होंने शनि को एक नया घर दिया, छाया को एक नया घर दिया, उसका नाम रखा मकर। और जब मकर राशि में पिता आए तो सूर्य ने स्वागत किया और कहते हैं कि सूर्य का स्वागत हुआ, पिता का सम्मान हुआ, शनि प्रसन्न हुए, छाया प्रसन्न हुई। कहते हैं इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है।
मकर संक्रांति में इसीलिए तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, क्योंकि फिर शनि को आशीर्वाद मिला कि भाई जो कोई भी मकर संक्रांति में तुम्हें प्रसन्न करेगा, यानी तिल का दान करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और फिर संसार को आशीर्वाद मिला कि जैसे ही मकर का सूर्य प्रवेश करेगा संसार में धन धान्य की बारिश हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मकर संक्रांति है उस प्रकार की समृद्धि को लेकर आती है। और मकर संक्रांति में इसलिए उत्सव होता है क्योंकि माना जाता है कि मकर संक्रांति में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो शनि अपने दरवाजे में अपने पिता का मान करते हैं, उत्सव मनाते हैं, और इसी उत्सव को हम मकर संक्रांति के रूप में लेते हैं। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में ये अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। मगर एक और भी बात है मकर संक्रांति की कि मकर संक्रांति आध्यात्मिक कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जब कर्क राशि से सूर्य मकर राशि की तरफ जाते हैं तो ये सूर्य का दक्षिणायन होता है, टुवर्ड साउथ, और जब मकर राशि से कर्क राशि की तरफ सूर्य चलते हैं तो इसे हम उत्तरायण कहते हैं। इसकी कहानी है, कहते हैं कि एक बार भीष्म को दुर्योधन ने महाभारत युद्ध के दौरान बहुत भला बुरा कहा, जिससे क्रोधित होकर के भीष्म ने प्रतिज्ञा की कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। आगे चल करके ये बात भगवान कृष्ण को समझ में आई तो भगवान कृष्ण चिंतित हो गए। साथ में भीष्म ये ने कहा कि रात में मैं दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद दूंगा कि वो अखंड सौभाग्यवती हो। हाँ, कृष्ण को ये जब दोनों खबरें मिली तो आगे चल करके भगवान ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिला दिया अखंड सौभाग्यवती होने का, और इसके कारण भीष्म के अंतर दुविधा हो गई कि पांडवों का वध होगा या द्रौपदी का अखंड सौभाग्य होगा। आगे चल करके भगवान कृष्ण के कहने पर खुद भीष्म ने कहा कि अर्जुन कल शिखंडी को सामने रख करके मुझ पर तीर बरसाए, क्योंकि मैं शिखंडी पर तीर नहीं बरसाऊंगा, और तब मुझे बींध देवे। और ऐसे करके उन्होंने पूरा शरशैया में वो लेट गए और आगे, मगर उन्होंने देह नहीं त्यागा क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने मकर संक्रांति का इंतजार किया। जब मकर की संक्रांति हुई तब उन्होंने देह त्याग किया। तो किसी ने भीष्म से पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि मकर संक्रांति से पूर्व पुष के महीने में मैं देह त्याग करता हूं तो मेरी सदगति नहीं होगी, इसलिए उन्होंने सदगति के लिए मकर संक्रांति का इस्तेमाल किया, मतलब मकर संक्रांति का इंतजार किया। तो ये भी एक महत्ता है कि मकर संक्रांति देव दिन होता है, और मुझे से लगता है कि देव दिन की शुरुआत के बाद सारे जितने काम्य कर्म हैं, यज्ञोपवीत, विवाह इत्यादि होते हैं, इसलिए देव दिन की शुरुआत में ही हमारे सारे सत्कर्म होते हैं। इससे पहले जो है वो कर की संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति के बीच में सारे जो काम्य कर्म है उनका निषेध हो जाता है। ये भी एक बड़ी कारण है कि दक्षिणायन में हमारे यहाँ पे बहुत सारे काम निषिद्ध हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये थी मकर संक्रांति मनाने के पीछे की पूरी कहानी और क्यों मनाई जाती है, ये भी पंडित जी ने हमें बताया। तो पंडित जी अब आपसे ये जान लेते हैं कि 2025 में यानी कि आज मकर संक्रांति की तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है? चलिए आइए देखते हैं। आज शुभ संवत 2081 है और शक 1946 सूर्य उत्तरायण का रहेगा। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा रात्रि को 3:22 तक, और दिन मंगलवार पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:17 का चंद्रमा कर्क राशि में होगा। आज का राहु काल 2:57 से 4:19 तक होगा। ये तो एक सामान्य समय है। आज अगर हम मुहूर्त की बात करें तो इस वर्ष जो मकर संक्रांति का पर्व है वो धनु राशि से सूर्य मकर राशि में 9:03 सुबह पर प्रवेश करेंगे। मतलब जैसे ये कार्यक्रम हमारा पूरा होगा वैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस कारण मकर संक्रांति आज मनाई जाएगी। अब एक दूसरी बात आपके मन में आ रहा है कि महाराज मकर संक्रांति में लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, उसका पुण्य काल क्या है? तो 9:03 से लेकर के 10:48 तक महापुण्य काल होगा, और इसमें सभी प्रकार की नदियों का स्नान और दान इत्यादि बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, दान और स्नान का महत्व भी पंडित जी आपसे जान लेते हैं। मुहूर्त तो आपने बताया कि मकर संक्रांति पे दान और स्नान का मुहूर्त आज क्या है, लेकिन मकर संक्रांति पे दान और स्नान का महत्व कितना है ये भी आपसे जानते हैं।
देखिए, अब मकर संक्रांति के दान और स्नान का कितना महत्व है, तो मेरा ख्याल है पूरा कवरेज हो रहा होगा चैनल पे। देश के सारे चैनल पे दान और महात्म्य का कवरेज चल रहा है। ये सारा मकर संक्रांति का स्नान है, माघ का स्नान, इसे हम कुंभ कहते हैं, 12 वर्षों में आता है। ये इतना महत्वपूर्ण होता है, सभी प्रकार के तापशाप पापों का निदान हो जाता है, सभी प्रकार के अमृतत्व की प्राप्ति होती। कहते हैं कि जब संक्रांति में हम स्नान करें तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जो स्नान है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें भी गंगा का स्नान तो फिर क्या कहने, पर अगर गंगा ना हो तो नर्मदा चलेगी, ब्रह्मपुत्र चलेगी, और कुछ ना हो तो हमारी महानदी चलेगी, और कुछ ना हो तो भाई आप तालाब में स्नान कर लें, पर इस दिन स्नान करें, है ना। और स्नान करके, नदी का स्नान करके, और फिर शिव शिवा की उपासना करके, और बड़े प्रेम से तिल का दान कर दिया। हमारे यहाँ तिल के अकेले तिल नहीं, तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्त धान्य, भूमि, गौ, तिलादि अष्ट महादान किए जाते हैं, गौदान किए जाते हैं, शिव शिवा की उपासना होती है, और साथ में याचकों को दान होता है, आचार्यों को दान होता है, गरीबों को दान होता है। और इसमें भी विशेष करके जैसे कंबल है, लकड़ी है, जूते हैं, है ना, स्वेटर है, इन चीजों के दान किए जाते हैं जो सर्दियों के काम आते हैं। तो बिल्कुल ये है दान और स्नान का महत्व, जो पंडित जी ने हमें बताया कि मकर संक्रांति में दान और स्नान का महत्व क्या होता है। अब पूजा विधि पे आते हैं पंडित जी, ये भी जान लेते हैं विस्तार से कि मकर संक्रांति की पूजा विधि क्या है। देखिए, मकर संक्रांति का नायक कौन है? सूर्य। तो जाहिर है कि सूर्य की ही उपासना होती है। तो जल्दी से उठें, स्नान करें, संकल्प करें कि मैं मकर संक्रांति का व्रत करूंगा, भगवान सूर्य की उपासना करूंगा, और जिस स्नान करके भगवान सूर्य को, उगते सूरज को भगवान को अर्घ देना चाहिए। उगते सूरज को मतलब जब सूर्य की पहली किरण आपके शरीर में पड़े, इसे हम उषा कहते हैं कि उषा में अमृतत्व होता है। तो इस किरण से अपने अंदर में अमरता को स्वीकार करें, तो ये सब प्रकार से आपको निरोग करता है। और फिर भगवान सूर्य की उपासना के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्यपाद्याचमनी से भगवान सूर्य की पूजा करके षोडशोपचार से, और फिर यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, शिव और शिवा की पूजा करनी चाहिए, और फिर हवन इत्यादि करके, और फिर दान करना चाहिए। दान करके याचकों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और फिर व्रत का पारण करना चाहिए अगले दिन। तो बिल्कुल ये है मकर संक्रांति की पूजा विधि। पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से आज के दिन आपको पूजा करना चाहिए, और इसी के साथ दान आपको क्या कुछ भी करना चाहिए, पंडित जी ने ये भी बताया। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं पंडित जी, और अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति पर वैसे तो स्नान करने का महत्व आपने बताया, लेकिन प्रयागराज के त्रिवेणी में स्नान का महत्व आज के दिन कितना है और क्या है? नहीं, सबसे पहले इसे थोड़ा पीछे करते हैं जी। स्नान इतना महत्वपूर्ण हुआ क्यों, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को ये जरूर जानना चाहिए। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल को उन्होंने मथानी बनाई, और वासुकी को रसरी बना करके और मथना शुरू किया। तो जो मथने का, समुद्र मंथन की वजह थी, वो था अमृत, और इससे 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। इसमें उच्चैश्रवा वंश के घोड़े हुए, और हाथी हुआ, कल्प वृक्ष, कामधेनु, और लक्ष्मी, तो धन्वंतरी, तो इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे पारिजात है, हलाहल विष है, और मदिरा है। तो ये सारे रत्न तो देवताओं को मिल गए। हलाहल मिल गया शिव को, लक्ष्मी मिल गई विष्णु को, धन्वंतरी के रूप में स्वयं विष्णु का अवतार था। सो ये सारी चीजें यथा योग्य बढ़ गई। पर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का जो उद्देश्य था, वो था अमृत की प्राप्ति और देवताओं को अमृत का पान कराना। तो जैसे ही धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर भगवान प्रगटे, वैसे ही देवताओं और असुरों में संघर्ष हो गया, और ये संघर्ष 12 वर्ष तक चला। इस संघर्ष में 3 नायकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति।
सूर्य ने, चंद्रमा ने उस अमृत की बड़ी अमृत कलश की रक्षा की और बृहस्पति ने बड़े अमृत कलश की रक्षा की। तब आप देखते हैं कि सूर्य जो अमृत कलश है 4 जगहों पर छलक गया और 4 जगहों पर छलका, वहां पर ये 4 कुंभ मनाए जाने लगे। इसमें भी जब मकर राशि का सूर्य हो और माघ का महीना हो, बृहस्पति वृषभ राशि में हो, तब ये आप मान के चलिए कि महाकुंभ होता है और ये प्रयागराज में होता है। अब कहते हैं कि गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियों के संगम को प्रयाग का संगम कहते हैं। इन 3 नदियों के संगम में स्नान करने से सभी प्रकार के ताप, श्राप, पापों का निदान होता है। मगर जब वो मकर संक्रांति होती है, महाकुंभ होता है, तो ये जो आनंद है, ये जो सुख है, ये कई हजार करोड़ गुना बड़ा होता है। और इसलिए जब मकरगत सूर्य हो, वृक का बृहस्पति हो और चंद्रमा जो है माघ का महीना हो, तो ऐसी स्थिति में जब कुंभ का स्नान करते हैं वह अद्वितीय होता है। एक महाकुंभ 12 वर्ष में आता है, क्योंकि 12 वर्ष तक लगातार देवासुर संग्राम चला था अमृत के लिए। तो बिल्कुल ये थी कहानी पूरी कि किस तरीके से स्नान का महत्व है और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पे स्नान का आज के दिन कितना महत्व होता है और उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये भी पंडित जी ने हमें बताया। अब पंडित जी, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी कि हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ एक विशेष संदेश जरूर रहता है कि हाँ भाई, ये त्योहार मनाने के पीछे का संदेश ये है, ये त्योहार हमें ये संदेश देता है। वैसे ही मकर संक्रांति के पीछे क्या संदेश? देखिए, मकर संक्रांति हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, हमारे यहाँ पे हर त्योहार का अपना एक संदेश है। अगर मकर संक्रांति की बात करें तो ये देवताओं के दिन का उत्सव है और असल में हमारा जो पूरा देश है वो कृषि प्रधान है और बहुत सर्दी पड़ने के कारण कृषि बाधित होती है। 14 जनवरी के बाद में कृषि और जितने काम में कर्म है वो प्रारंभ होते हैं। तो ये आज के दिन का उत्सव है। पूरे देश भर में कहीं लोहड़ी, कहीं बिहू, तो अनेक अनेक नामों से इसे प्रचारित करते हैं। कहीं धान, कहीं गेहूं, कहीं कुछ, मगर सब प्रदेश के हर जगह पर इस उत्सव को मनाते हैं। असल में ये सूर्य के संक्रांति का जो उत्सव है ही है, साथ में हमारे यहाँ पे खुशियों का त्योहार है। अभी आपने अपने स्क्रीन पर दिखाया, पतंगे उड़ाई जाती है, ये आनंद का विषय है। इस दिन तिल के लड्डू बांटे जाते हैं। कहते हैं कि मकर संक्रांति में जब पुण्य काल होता है, तीव्र पुण्य काल होता है, इस समय तिल का दान करना चाहिए। 3 प्रकार के तिल होते हैं, सफेद, भूरे, काले। ये भगवान के स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न है, इसलिए परम पवित्र हैं और इनमें इनका दान सबसे श्रेष्ठ दान। यानी बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं होगा कि हिंदुस्तान में महादानों में सबसे पहला दान कौन सा है, तो वो है तिल का दान। 3 प्रकार के तिल होते हैं, सफेद, काले, भूरे। ये तीनों प्रकार के तिल सभी प्रकार के ऋणत्रय से मुक्त कराने वाले होते हैं, इसलिए एक व्यक्ति को अपने वजन के बराबर में तिल का दान करना चाहिए। और इसलिए हमारे यहाँ पे अपने आयु के बराबर में धीरे धीरे हम तिल के लड्डू बांटते हैं, जिसके चलते हमारे अंतकाल से पहले पहले तक हम इतना तिल दान कर लेते हैं जिससे हमारे पापों का प्रनाश हो जाता है। तो ये पापों का प्रनाश होता है, तापों का प्रनाश होता है, श्रापों का प्रनाश होता है, उत्सव का प्रारंभ होता है। इसमें हम देवताओं के लिए उत्सव मनाते हैं, हम संसार के साथ उत्सव मनाते हैं, अपनी खुशियां एक दूसरे को बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी जो आप प्रयागराज में देख रहे हैं, ये कौन सा दृश्य है? ये एक भारत का दृश्य है। ये एक तरह से भारत को संगठित करने वाला दृश्य है। इसको देखने के बाद सारी दुनिया में आश्चर्य होता है कि क्या कोई ऐसा उत्सव हो सकता है जिससे पूरी दुनिया एक हो। ये हमारे यहाँ पे साधुओं का उत्सव है, जहाँ पर साधु जन, जितने विद्वत जन, जितने संत जन, सब गंगा में स्नान करते हैं और वहाँ पर सभी जितने आगत हैं उन सबको आशीर्वाद देते हैं, अपने तप का प्रमाण देते हैं। तो ये उत्सव जो मकर संक्रांति का और कुंभ का उत्सव है, ये असल में एक अखंड भारत का एक छोटा सा प्रमाण है। बिल्कुल, अखंड भारत का एक छोटा सा प्रमाण है ये जो मकर संक्रांति का उत्सव है। और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ में जिस तरीके से पूरे देश ही नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचते हैं, तो यही दिखाता है कि कितना बड़ा त्योहार है ये। पंडित जी, एक और चीज है, क्योंकि आज से शायद खरमास की भी समाप्ति हो गई है, तो अब क्या कुछ बदलाव? देखिए, कहते हैं कि जो सूर्य है उसके 7 घोड़े हैं।
साल भर चलने से ये घोड़े हाँफने लगते हैं, तो सूर्य इन्हें पानी पिलाने एक पौशाला में रख देते हैं। तभी उन्हें ख्याल आता है, अरे मैंने तो निरंतर चलने का वचन दिया था। तो वहीं सामने कुछ खर यानी गधे दिखते हैं, तो वो गधों से अपने रथ को जोत करके अपनी यात्राएं प्रारंभ कर देते हैं। इसके चलते खर और घोड़े में एक फर्क होता है कि खर धीमा चलता है और घोड़े बड़े तेजी से चलते हैं। तो ये खर माने गधा, तो ये जो गधे हैं धीरे धीरे चलते हैं। तो जो पौष का महीना है 14 दिसंबर से 14 जनवरी लगभग, इसमें गधों से सूर्य की किरणें चलती हैं और फिर जैसे ही 14 जनवरी आती है तो सूर्य के जो ये 7 घोड़े हैं फिर तैयार हो जाते हैं और फिर तेजी से ये घोड़े भागने लगते हैं। तो असल में ये खर मास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य के जो 7 जो घोड़े हैं वो आराम करते हैं और इनकी जगह पे 7 गधों को फांद करके और सूर्य अपनी यात्रा करते हैं। तो बिल्कुल खरमास की समाप्ति हो गई है और मकर संक्रांति के साथ ही आपको बता दें कि आज से जो है जितने भी शुभ कार्य है उनकी शुरुआत वापस से हो जाती है, चाहे वो शादी ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, कितनी भी चीजें हो पंडित जी, मेरे हिसाब से वो भी सारी चीजें अब चालू हो जाती हैं। देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं हमारे, नित्य कर्म होते हैं, खाना पीना नहाना धोना। दूसरा होता है काम्य कर्म कि भाई लड़की के लिए लड़का देखना है, घर के लिए बेडशीट देखनी है, ये काम नैमित्तिक कर्म है। और काम्य कर्म माने विवाह गृह प्रवेश। तो खर मास समाप्त होने के बाद नित्य और नैमित्तिक कर्म तो सदा चलते रहते हैं, मगर जो काम्य कर्म है इनका जो निषेध हो जाता है वो 14 जनवरी के बाद प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए अब हमारे पास नित्य नैमित्तिक काम्य तीनों प्रकार के कर्मों को करने के मुहूर्त उपलब्ध है और अब आपको बड़ी मात्रा में विवाह दिखेंगे, बड़ी मात्रा में गृह प्रवेश, बड़ी मात्रा में यज्ञोपवीत दिखेंगे। तो सब प्रकार के संस्कारों का प्रारंभ हो जाता है। तो बिल्कुल आज से सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ हो रहे हैं क्योंकि खरमास जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मकर संक्रांति का पर्व है जिसको लेकर आज का ये हमारा पूरा कार्यक्रम रहा। इस पूरे कार्यक्रम में हमने पंडित जी से जाना कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके साथ साथ पंडित जी ने हमें मुहूर्त भी बताया, पूजा विधि भी पंडित जी ने जो है हमें मकर संक्रांति की बताई। इसके साथ ही साथ स्नान और दान का महत्व क्या है ये भी पंडित जी ने बहुत ही विस्तार के साथ बताया। पंडित जी इन तमाम चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो तिल गुड़ से मीठा हर रिश्ता बने, मकर संक्रांति पर हर दिल खुशी से सजे, सूरज की किरण नई उम्मीद लेकर आए, पतंगे उड़ाकर हर खुशी मनाए। आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं और फिलहाल के लिए अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय पर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।